एटीट्यूड के लिए, है ना। मैं उसी दिन से ही, मतलब शायद ही कोई एक दिन स्किप हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये था, आज आपने बताया कि उसको किस तरह से हमने डिवाइड करना है। मतलब मैं इवन ये लगाओ कि आज कुछ नहीं मिला तो मैंने बिस्तर के लिए, बर्तन के लिए, कि मैं इस बॉटल में पानी पी रही हूँ, मैं इस ग्लास को यूज कर रही हूँ, तो उनके लिए भी थैंक्स। मतलब बहुत बढ़िया। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए भी थैंकफुल। और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी बेटी मुझे चिढ़ाने लगी है कि मम्मा से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, मम्मा कहेंगे कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ। तो लेट इट गो, लेट इट गो, एवरी टाइम लेट इट गो। मेरा स्टाफ मेरे से सेटिस्फाइड रहने लगा है, वो आउटपुट ज्यादा देने लगा है, उन्हें ये है कि मैम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया तो हमने ये करना ही करना है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने अपना काम करना है। मतलब बहुत सारे चेंजेस जिनको मैं सिर्फ अपनी डायरी पर उतार सकती हूँ और वो मैं उतारती हूँ। डायरी लिखनी मैंने रूटीन में शुरू कर दिया है, चाहे रात को 11 बजे चाहे 12 बजे। एक डायरी स्कूल में ऑफिस में रखी हुई है, एक डायरी रात को बिस्तर के पास रखी है, बेड के पास। पूरे दिन का रूटीन में जो भी मुझे अच्छा बुरा जो भी लगता है वो रात को। और रात को जो मैंने महसूस किया और सुबह स्कूल जाने तक मुझे क्या क्या फील हुआ, बस में, गाड़ी में, जो भी, वो स्कूल जाते ही। तो बहुत बहुत सारे बढ़िया। चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। ये ये चेंजेस पता है क्यों आए हैं वीना जी? क्योंकि आप ये लाना चाहते हैं। यहाँ पर विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बदलाव उसी की जिंदगी में आएगा जो एक्चुअली में लाना चाहता है। अब जो बदलाव लाना ही नहीं चाहता उसको तो आप कितना भी कुछ दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जैसे उसी की मैंने जिंदगी आपको बदलाव बताया करेगा। था कि मैं बीमार भी रहती हूँ, लेकिन अब मैंने वो गंगाराम की मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी है। अब मुझे थोड़ा सा स्पाइन वगैरह की ऐसे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन मतलब फैमिली को लगता है, बेटी को लगता है, "ओ मम्मा आपको ये प्रॉब्लम है"। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती ही नहीं, और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं किस चीज की मेडिसिन ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। मैं चाहती ही नहीं कि मुझे कोई ये कहे कि तू बीमार है। नो, मुझे सुनना ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ है। मतलब बहुत मजा आ रहा है अब जीने का, ये कह सकते हैं। क्या बात है, बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मेरे ही माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता होगा, आता भी है तो झट से, नहीं ऐसा नहीं सोचना है मुझे, नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे। बहुत अच्छा, रियली, मतलब मैं जितना थैंकफुल रहूं आपके लिए। आज जब आपकी क्लास चल रही थी तो मैंने लैपटॉप सामने रखा और मेरे हस्बैंड भी सुन रहे थे, तो कहते ये आपके सर हैं, ये बोलते बोलते थकते नहीं है। मैंने कहा यही तो एनर्जी है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ये क्या होती है। आज लास्ट में उन्होंने ये कहा, ये थकते नहीं है क्या। रियली, बिल्कुल। मतलब। मैं तब थक जाता हूँ जब मैं बोलता नहीं, राइट। हाँ, विराट बिल्कुल। कोहली को अगर आप बोलेंगे कि एक मैच खेलता खेलता थकता नहीं है, तो विराट कोहली पता है क्या बोलेगा? मैं तब थक जाता हूँ जब मैं खेलता नहीं हूँ। लता मंगेशकर जी गाना गाते गाते थकती थोड़ी हैं। वो तो तब थकती होंगी जब वो गाना नहीं गाती हैं। सही जाती है। तो राइट। तो जब आप अपने काम के अंदर मगन हो जाते हो तो आपको उसी में मजा आने लगता है। और जब उसमें मजा आने लगता है तो फिर आप ना घड़ी देखते हो ना टाइम देखते हो, फिर तो आप उसको एंजॉय करते हो, उसके अंदर फ्लोट होते हो। और जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगने लगती है, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि आपकी पूरी लाइफ जो बदलेगी बस अपने थॉट प्रोसेस की फ्रिक्वेंसी को बदलने से बदलेगी। और जो कि वीना जी ने आज लाइव यहाँ पर टेस्टिमोनियल से ये साबित करके दिखाया है कि कैसे उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदली है। बहुत ही अमेजिंग, और मुझे पूरा मेडिसिन विश्वास बंद हो गई मेरी, जो करीबन 8-9 साल से गंगाराम से चल रही थी। मैं लेती ही नहीं, बिल्कुल सब साइड रख दिया, कुछ भी नहीं। है। क्या कुछ भी बात है। नहीं, सिर्फ अपनी बहुत सोच अमेजिंग। बदली है, सिर्फ अपनी सोच बदली है। बिल्कुल बहुत अमेजिंग। अब बहुत सब अमेजिंग।